हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज ये पार्ट 4 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं आप मेरे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे लिखा होगा बीपीएससी एमवीआई रिक्वायरमेंट 2020, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो है उम्मीदें हैं। और ये फ्रेंड्स, ये जो है अगर आप इसे लगातार वॉच करते हैं तो आप जो है वहाँ 60 से 70% तक जो है आप जो है वहाँ क्वेश्चन को जो है टिक कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जो एक बात और है कि इस पर जो है इस चैनल पे बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो आप लोग को जो है शेयर कर दिया जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आया हुआ है, कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए जो है पर्याप्त है। तो चलिए चलते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि किसी भी धरण बिंदु पर बंकन प्रतिबल की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि धरण बिंदु क्या होता है। आपको ये चीज़ जो है फ्रेंड्स समझना पड़ेगा। तो धरण बिंदु आने की किसी भी सीट को बोलते हैं फ्रेंड्स। धरण बिंदु जो है किसी भी इसके धरण मतलब होता है बीम। ओके फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के छत्ता या किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना है, बीम देना, उसको जो है धरण बिंदु कहते हैं। तो उसी का कहता है बंकन प्रतिबल का जो है तीव्रता अनुपाती समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि उदासीन अक्ष की दूरी से, उदासीन अक्ष के जो है समानुपाती होता है। ओके फ्रेंड, उदासीन अक्ष के समानुपाती होता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और जो है अब बताते हैं कि धरण बिंदु का जो है ये जो है इंडिकेट कैसे होता है। तो एम एल यानी कि लंबाई जो है इससे रिलेटिव जो है लंबाई भी है। धरण बिंदु से रिलेटिव जो है लंबाई भी होता है। तो ये जो इसका सूत्र बनेगा फ्रेंड्स एम एल बाई ई आई, यानी धरण बिंदु बराबर होता है एम एल बाई ई आई। तो ये बातें आपको याद रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, एम एल बाई ई एल। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब प्रतिबल बताते हैं क्या होता है। तो प्रतिबल का हम अगर परिभाषा जाने तो स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ का तनाव, ठीक है। तो दो बिंदु जो है क्या फ्रेंड्स, प्रतिबल का पहले हम जान लेते हैं कि एक दिन और बताए थे, एक बार और अगला टॉपिक में बताएं कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल का जो है अगर हम यूनिट जाने, एसआई मात्रक जाने, तो उसको हम पास्कल भी कह सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको इकाई दे सकते हैं, या फिर जो है किलोग्राम भी दे सकते हैं। तो इतना चीज़ याद रखना। और जो है प्रतिबल अब होता क्या है ये जानना है। तो जो है कि दूसरे कणों द्वारा जो है किसी भी आंतरिक इंटरनल फोर्स द्वारा दूसरे कणों को जो है अपने कणों पर लगाया जाने वाला बल जो है प्रतिबल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी इंटरनल फोर्स द्वारा जो है दूसरे कणों को जो है अपने कणों दूसरे इंटरनल फोर्स के द्वारा दूसरे कणों को अपने कणों पर लगाया जाने वाला बल जो है प्रतिबल कहलाता है। इसका जो है मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जो है पास्कल भी कर सकते हैं और बीम को ml बटा EI से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इतना चीज़ जो है आपको याद रखना है। और प्रतिबल के तीव्रता के समानुपाती होता है उदासीन अक्ष से दूरी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आप लोग कहते हैं फ्रेंड्स तो PDF बना के भी दे दूंगा। और एक बात और है फ्रेंड्स कि जो है मैं जो भी टिक लगवा रहा हूँ यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वो जो है एक दिन मैं सारे ऑब्जेक्टिव का जो है रिवीजन करूँगा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट कीजिएगा और जो है संडे को जो है मैं इसका रिवीजन करने का कोशिश करूँगा, सारे जितना मैं पढ़ा दिया हूँ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का। तो आप लोग संडे को ज़रूर इस चैनल पे एक बार आइए। तो चलिए फ्रेंड दूसरा देखते हैं। 3 प्रकार के लिंक कौन से हैं। तो 3 प्रकार के लिंक आपको बताना है। तो जो है ये होगा फ्रेंड्स दृढ़, लचीला और द्रव, ये 3 प्रकार का जो है लिंक होते हैं। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल के लिए एक एकरमैन स्टीयरिंग गियर का उदाहरण है।
एकरमैन स्टीयरिंग गियर क्या होता है, पहले ये समझना है फ्रेंड्स कि ये जो है होता कैसा है, ये होता क्यों है। एकरमैन जो है ये जो है ना, एकरमैन स्टीयरिंग गियर ये पहले समझना है। तो ये जो होता है यही एक प्रकार का फ्रेंड्स एक क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि एक मोड़ के अंदर बाहर के पहियों और अंदर के पहियों को जो है यह जो है बाहर और अंदर के पहियों को क्या करता है, ये समस्या को जो है हल करने का जो है काम करता है। यह जो है ना 4 व्हीलर के बाहर और अंदर के पहियों को जो है ये जो है समस्या को हल करने का प्रयोग करता है। एकरबेरिंग का यही काम है, एकरमैन स्टीयरिंग का ये काम है। अब आते हैं कि ऑटोमोबाइल के लिए एकरमैन स्टीयरिंग गियर का उदाहरण है। तो उदाहरण की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है 4 टर्निंग युग्म वाला जो है, मतलब 4 चक्के वाले गति में जो है 4 व्हीलर में जो है इसका प्रयोग होता है। 4 टर्निंग युग्मा वाली गति श्रृंखला का जो है ये क्या करता है, तो ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये जो है बाहर भीतर पहियों को जो है क्या करता है कि जो है उसको जो है बैलेंस बनाता है। तो यही जो है एकरमैन स्टीयरिंग गियर का प्रयोग होता है। ये देखिए एकरमैन गियर स्टीयरिंग पहियों को जो है बाहर भीतर को ये जो है ऑपरेट करता है। और जो है ये जो है कैसा है, अब इसका व्यवस्था अगर बात कर लेते हैं एकरमैन स्टीयरिंग गियर का व्यवस्था, तो यह जो है ज्यामितीय व्यवस्था है। एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, और आया हुआ है कि ये जो है इसका जो है किस तरह का जो है ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो है ज्यामितीय है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार के उत्पादन को बड़े पैमानों पर बनाने की विधि कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सतत प्रोटेक्शन कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के उत्पादन में बड़ी पैमानों पर बनाने वाली विधि को क्या कहते हैं, सतत प्रोटेक्शन। अब सतत प्रोटेक्शन क्या होता है, तो इसको जो है सभी प्रकार के उत्पादनों को एक समूह होता है जिसमें जो है यह काउंटिंग करने का काम होता है ना, तो इसको कह सकते हैं सतत प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के क्लच में किस प्रकार की स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल के स्प्रिंग में जो है फ्रेंड्स बंद कुंडली यानी क्लोज, हम इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में कि क्लोज कोयल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोज कोयल CLOSE क्लोज कोयल है ना, बंद कुंडली हेल्किम स्प्रिंग का जो है प्रयोग होता है। ये देखिए फ्रेंड्स यही फिगर है क्लोज कोयल हेल्किम स्प्रिंग का, ठीक है। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं कि क्लच कितने प्रकार के, अगर क्लच की बात कर लेते हैं तो क्लच में आपको जानना है कि कौन कौन से क्लच होते हैं। तो क्लच बता देते हैं फ्रेंड्स कि आपको एक तो हो गया, पहला तो हो गया, अगर पहला वाली बात बोले तो ये हो गया कौन क्लच। दूसरी वाली बात बोल दें तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। उसके बाद तीसरा जो होगा सिंगल क्लच। ये सब क्लच के बारे में याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं। फिर सेमी सेंट्रिएशन क्लच, फिर सेंट्रिगल क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, और जो है ये सिंगल प्लेट क्लच इत्यादि क्लच के प्रकार हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रायः परिचालित की मोटाई कितनी ली जाती है। तो प्रचलित की मोटाई अगर बात करते हैं तो 0 पॉइंट कितनी ली जाती है, तो यहाँ पर नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो इसकी प्रचलित की अगर मोटाई की बात कर लेते हैं तो 4.15 D लिया जाता है, आपको याद रखना है 4.15 D प्रचलित की मोटाई ली जाती है। नेक्स्ट है एक पिंड का कोणीय त्वरण कितना होता है। ये जो है 6 बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो ये जो है VVI है, एक पिंड का कोणीय त्वरण कितना होता है आपको बताना है। त्वरण होता है तो आपको कोणीय वेग के परिवर्तन के दर। आप जानते हैं कि कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या है, कि कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को जो है कोणीय त्वरण कहते हैं। और इसको सूचित कोणीय त्वरण को कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो अल्फा बराबर क्या होता है D ओमेगा से करते हैं। आपको याद रखना है कि अल्फा बराबर जो है D ओमेगा से जो है कोणीय वेग को दर्शाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
कि किसी पिंड के कण एक वक्रीय पथ पर गतिमान होते हैं तो गति क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि जो है उस गति को हम क्या कहते हैं, तो वक्र रेखीय गति कहते हैं। और जो है वक्र रेखीय पथ के बारे में अगर बताएं तो यह जो है एक विशेष नियम से जो है एक विशेष, जैसे इसका जो है अगर हम चित्र करें तो इस प्रकार होगा फ्रेंड्स। 1 to एक विशेष नियम से जो है या जो है परिवर्तन होते रहता है तो उसको जो है वक्रीय पथ कहते हैं। एक विशेष अंतराल के बाद जो है यह परिवर्तन होते रहता है। इसका डायग्राम की बात करें तो इस तरह होता है, एक विशेष परिवर्तन के बाद यह जो है ऑटोमेटिक परिवर्तन होते रहता है तो वक्रीय पथ कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोर में सेल्डिंग के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो कोर में सेल्डिंग के लिए आपको प्रयोग बताना है फ्रेंड, तो जो है मोटी मेल जो है ना ये बताना है आपको। तो मोटी मेल्वेनाइज्ड शीट, इसको क्या मोटी मेल्वेनाइज्ड शीट का जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है स्टेनलेस शीट का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम में मोटी मेल्वेनाइज्ड शीट ही आता है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। चादर होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट है गैसों में ऊष्मा संवहन किसके कारण होता है। तो गैसों में ऊष्मा संवहन जो है आपको बताना है कि अणुओं के जो है प्रत्यास्था के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है कि तापीय प्रतिरोध कैसा होता है। तो तापीय प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स, आपको तापीय प्रतिरोध का सूत्र जानना है तो x बराबर होता है k। ओके, हमारा आंसर ए हो जाएगा, x बराबर k। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले कूलिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले कूलिंग सिस्टम का प्रयोग तो जो है भाप जेट यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स। भाप जेट जल वाष्प तंत्र का प्रयोग जो है एयर कूलिंग सिस्टम में किया जाता है। भाप जेट जल वाष्प का प्रयोग किया जाता है। अब जो है जेट का प्रयोग किसने किया था आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जेट का प्रयोग जेम्स वाट ने किया था। भाप जेट का प्रयोग किसने किया था, जेम्स वाट ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है और और जल वाष्प की बात कर लेते हैं। तो ये जो है रॉकेट ईंधन की तरह काम करता है, ठीक है। जल वाष्प की अगर बात करते हैं तो ये रॉकेट ईंधन की तरह कार्य करता है, लेकिन जहाँ जल वाष्प तभी काम करेगा जब जो है वहाँ पर जो है जल वाष्प जेट तभी काम करेगा जब वहाँ पे जो है हवा होगा। ये हवा को भी अपना ईंधन के रूप में बना लेता है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखना है। जल वाष्प हम बता रहे थे फ्रेंड्स। भाप जेट का प्रयोग जो है जेम्स वाट ने किया था। जेट इंजन का प्रयोग हम बता रहे थे कि जेट इंजन का प्रयोग जो है ये रॉकेट के ईंधन की तरह ही करता है, लेकिन जो है यह जहाँ हवा होगा वहीं काम करेगा, क्योंकि यह हवा को भी जेट ईंधन क्या होता है कि ईंधन के रूप में काम कर लेता है। तो ये सब जानना है। नेक्स्ट है कि जेट इंजन में प्रणोद शक्ति और दी गई ऊष्मा का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये जो है ऊष्मीय दक्षता कहलाता है। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं फ्रेंड्स जेट इंजन के बारे में। बोले ना कि ये जो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो रॉकेट के सिद्धांत पे ही काम करता है, रॉकेट की तरह। लेकिन जो है यहाँ जो है तभी काम करेगा जब जहाँ तक वायु होगा, जहाँ तक वायुमंडल में वायु होगा वहीं तक यह काम करेगा। और वायु नहीं होगा तो जेट इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि जो है यह वायु को अपना ईंधन बनाता है। तो एग्जाम में आएगा कि जेट इंजन जो है किसकी तरह काम करता है, तो रॉकेट की तरह जो है रॉकेट के माफिक ये काम करता है, और ये जो है वायु को भी अपना ईंधन बना लेता है। तो ये आपको याद रखना है। किसी चैनल के क्रांति की गहराई कैसे निरूपित की जाती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको ये भी इसको भी देखना है। तो जो है HE बराबर क्या होता है, V²/G। तो ये बातें याद रखनी है। जलो आच्छादन किस में होता है, तो बताना है। तो क्रांतिक वेग में होता है। किस में होता है, क्रांतिक वेग में जलोच्छादन होता है फ्रेंड। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एक उथली चैनल का पृष्ठीय तनाव के कारण जो है
उत्पन्न तरंग होती है तो क्या होता है? कैपिलरी तरंग। अगर हिंदी इसका बताएं तो कोशिकित्व तरंग बोलते हैं इसको, कोशिकत्व तरंग बोलते हैं, कैपिलरी क्रिया, कैपिलरी वेव। कैपिलरी वेव जो है इंग्लिश शब्द हुआ, कोशिकत्व तरंग इसको बोलते हैं। अब जो है जानते हैं कि कोशिकत्व तत्व के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स कि जो है किसी भी वस्तु पर, है ना, ये पृथ्वी के टेंशन से जो है, ये पृथ्वी के तनाव से जो है अधिक बल प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। कैपिलरी क्रिया में पृथ्वी के बल से जो है अधिक, पृथ्वी के सरफेस टेंशन से अधिक फोर्स जो है इस पर लगता है कैपिलरी क्रिया पर। पृष्ठीय तनाव की बात करते हैं तो पृष्ठीय तनाव एक एग्जाम व्यू से आता है कि पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ये मच्छर मर जाता है, क्योंकि जो है इसका जो है पृथ्वी के टेंशन से इसका टेंशन जो है तनाव जो है जो सरफेस टेंशन अत्यधिक होता है, तो जल में जो है मच्छर मर जाता है। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि बियर पर मुक्त मापे की यहाँ पर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मापे की तुलना में असंजित मापे में निस्सरण की मात्रा अधिक होती है। ये भी पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, तो ये बताना है कि ये जो है बियर के मुक्त मापे की तुलना में असंजित मापे का निस्सरण की मात्रा जो है अधिक होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सैद्धांतिक निस्सरण की तुलना में एक प्रत्ययगामी पंप की वास्तविक निस्सरण क्या होता है? तो जो है कम होता है। नेक्स्ट है वायु शक्ति वायुयान में रॉकेट इंजन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसकी उच्च ईंधन की खपत के कारण जो है शक्ति वायुयान में जो है रॉकेट इंजन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि टर्बोजेट ईंधन द्वारा उत्पन्न क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। तो ये सभी प्रतिक्रिया को करके जो है टर्बोजेट ईंधन द्वारा जो है इसमें जो है शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कंप्रेशन इनलेट पर वायु धारा के जल अंतक्षेपित करके भी बढ़ाया जा सकता है। टरबाइन और निकास नोजल के बीच ईंधन जलाकर भी बढ़ाया जा सकता है। कंप्रेसर प्रवेश पर वायु धारा का अल्कोहल अंतक्षेपित करके भी बढ़ाया जा सकता है। ये भी 2 बार पूछा गया एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। अब टर्बोजेट ईंधन होता क्या है ये भी जानना है। टर्बोजेट ईंधन जो है ये जो है एक नोदक होता है, नोदक पचुक गैस होता है, ठीक है। एक नोदक, ये आप मान सकते हैं कि एक नोदक ईंधन होता है, ठीक है। और जो है टर्बोजेट ईंधन जो है भी जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट ईंधन के सिद्धांत पर ही यह काम करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि रॉकेट सिद्धांत के, जेट इंजन जो है रॉकेट सिद्धांत की पर ही काम करता है, टर्बोजेट ईंधन भी रॉकेट सिद्धांत पे ही काम करता है। यह जो है एक नोदक होता है, नोदक ईंधन इसमें भरा जाता है, टर्बोजेट ईंधन में नोदक भरा जाता है, ठीक है। तो ये बातें, नोदक ईंधन का प्रयोग टर्बोजेट ईंधन में करते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2 संरेखीय बल P और Q एक वस्तु पर एक ही दिशा में सक्रिय हो तो उसका परिणाम क्या होगा? तो आपको जानना है। तो P प्लस Q होगा, P प्लस Q। तो ये जो है 20 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आज का जो है ये हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग को, चाहे ऑटोमोबाइल से हो या फिर मैकेनिकल से हो। तो मैं जो करवा रहा हूँ आप लोग जो है इसे पूरा देखें फ्रेंड्स, और जो है आप इसे लगातार वॉच करें और हम पे विश्वास करें, क्योंकि ये जो है सारा आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो जो है वहाँ पे आप जो है 1-2 नंबर से जो है आप क्वालिफाई होने से वंचित रह जाएं। इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग देखिए, और अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।